तो अब ऐसा लग रहा है कि जैसे भारत पर आज खुशियों की बौछार हो रही है। फिर चाहे डिफेंस हो या फॉरेन पॉलिसी हो या फिर भारत के खजाने की बात की जाए, हर मोर्चे पर भारत के लिए खुशखबरी ही खुशखबरी देखने को मिल रही है। फिलहाल इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के खजाने को लेकर। दरअसल ये बात आप सभी जानते हैं कि कुछ महीनों से भारत का खजाना तेजी से गिरा है। एक समय पर हमारा खजाना 701 बिलियन डॉलर था, लेकिन ये गिरते गिरते 625 बिलियन डॉलर तक आ गया था, यानी कि 75 बिलियन डॉलर से ज्यादा की गिरावट आई थी। हालांकि पिछले हफ्तों में कुछ सुधार देखने को मिला। इस बार तो कमाल ही हो गया, क्योंकि भारत ने इतिहास के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक ऐसा मुकाम हासिल कर लिया है जो कि हमने इतिहास में कभी नहीं छुआ था, और वो खजाना है सोने का। और आप इस रिपोर्ट में खुद देख लीजिए कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार दूसरे हफ्ते भी बढ़ा है, और साथ ही सोने के भंडार में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। पूरी अपडेट क्या है, आइए आज के इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन भारत अपने खजाने को बढ़ाने में इतिहास के रिकॉर्ड को तोड़ता जा रहा है। इसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आप तक और भी ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो पहुंचती रहे। असल में देखा जाए तो आप सभी लोग ये बात जानते हैं कि जो भारत का खजाना है वो किसी एक चीज से नहीं भरता, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं कि उसमें हमने केवल डॉलर और यूरो जैसी करेंसी को ही भर दिया, बल्कि इसके साथ साथ कई और कंपोनेंट भी मायने रखते हैं। क्योंकि खजाने को भरने में आमतौर पर सबसे ज्यादा डॉलर और यूरो का तो इस्तेमाल होता ही है, साथ ही साथ चीन का युआन और जापान का येन हो गया। ये सब मुद्रा भारत के खजाने में होते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई मुद्रा ज्यादा मात्रा में होती है तो कोई थोड़ा कम। हम जिस देश के साथ ज्यादा व्यापार करते हैं उनकी ग्लोबल करेंसी का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, और अलग अलग करेंसी में अलग अलग देशों से हम व्यापार इसलिए करते हैं क्योंकि ऐसा ना हो कि हम केवल डॉलर या फिर यूरो पर ही डिपेंडेंट रहे, और उधर से यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के द्वारा डॉलर और यूरो पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, तो भारत केवल कठपुतली ही बना रह जाए और उस डॉलर का इस्तेमाल करके दूसरे देश से सामानों को खरीद और बेच भी ना पाए। यानी कि इन करेंसी को अपने खजाने में रखना ठीक तो होता है, लेकिन ठीक तभी तक होता है जब तक हमारा उस देश के साथ रिलेशन अच्छा चल रहा हो। अन्यथा जिस देश की करेंसी का इस्तेमाल हम कर रहे हैं वो देश चाहे तो उस पर कोई उल्टे सीधे बहाने देकर प्रतिबंध लगा दे। लेकिन इन सब करेंसी के अलावा एक चीज और होती है, और वो है गोल्ड, यानी कि सोना। और एक हिसाब से कोई देश कितना ज्यादा फाइनेंशियली मजबूत है, इसका अंदाजा इस बात से पता लगता है कि उस देश के पास कितना ज्यादा सोने के भंडार मौजूद है। क्योंकि सोना एक ऐसा खजाना है जिसे हर देश लेने को तैयार हो जाता है और इस पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगा सकता, जबकि अलग अलग करेंसी पर उस करेंसी को संचालित करने वाले देश प्रतिबंध लगा सकते हैं। जैसे कि अमेरिका के खजाने का सबसे बड़ा हिस्सा सोना ही है, और उनके पास जो विदेशी मुद्राएं होती हैं वो ज्यादा से ज्यादा 200 या 250 बिलियन के आसपास ही रखते हैं। बाकी ज्यादातर सोना ही रखते हैं। और इसी तरह ब्रिटेन भी अपने खजाने में ज्यादातर सोना रखता है, और हाल ही में तो चीन ने भी अपने खजाने में सोने को काफी ज्यादा बढ़ा लिया है। लेकिन आज से 15 से 20 साल पहले सोने के खजाने के मामले में भारत बहुत पीछे हुआ करता था, क्योंकि हम इस पर बहुत कम ध्यान दे रहे थे। लेकिन पिछले 7 से 8 सालों में भारत ने सोने के खजाने को बढ़ाने पर खूब ज्यादा फोकस किया है, और लगातार हमारा सोने का खजाना धीरे धीरे बढ़ता ही गया है। और आज भारत के खजाने में सोने के भंडार ने इतिहास के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, और भारत में सोने का खजाना लगभग 71 बिलियन डॉलर के करीब पहुंच चुका है। और ये कितनी बड़ी रकम है, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इतने से आप पूरे नेपाल, श्रीलंका, भूटान और म्यांमार जैसे देशों की टोटल इकोनॉमी खरीद सकते हो। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस दुनिया में टोटल 100 से अधिक ऐसे देश हैं जिनकी उतनी अर्थव्यवस्था भी नहीं है जितना कि भारत के पास सोना पड़ा हुआ है। और कमाल की बात ये है कि ऐसा भी नहीं है कि केवल भारत में सोने का भंडार ही बढ़ा है, बल्कि अब टोटल खजाना 1.5 अरब बढ़कर 631 बिलियन डॉलर हो चुका है, जो कि एक शानदार बढ़त है। क्योंकि पिछले कुछ महीनों से खजाना लगातार नीचे जाने लगा था, लेकिन इस हफ्ते खजाने में काफी ज्यादा तेजी आई है। और इसी तरीके से लगातार अगले हफ्तों में भी हम अपने खजाने को बढ़ाते जाएंगे। हाँ, ये बात जरूर सही है कि डॉलर के सामने भारत का रुपया गिर रहा है, लेकिन ये ग्लोबल ट्रेंड है,
यानी कि किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि जब से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप बने हैं तब से भारत ही नहीं बल्कि सभी देशों की करेंसी डॉलर के सामने काफी ज्यादा गिर गई है, क्योंकि ट्रंप की पॉलिसी ही ऐसी है कि चीन, ब्रिटेन, जापान, रूस इन सब की करेंसी गिरती ही जा रही है और भारत का रुपया अभी 90 से 91 तक जाता हुआ भी दिखेगा, क्योंकि अमेरिका की इन पॉलिसी को कॉम्पिटिट करने के लिए सभी देशों को कुछ महीने और लगेंगे और लगभग जून या जुलाई तक सबकी करेंसी स्टेबल हो सकती है। और ऐसा भी नहीं है कि भारतीय रुपया गिरने से केवल भारत का नुकसान ही हो रहा है, बल्कि भारत की जो कंपनियां हैं उनको एक्सपोर्ट में फायदा भी हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे भारतीय रुपया गिरता जाएगा वैसे वैसे छोटे और बड़े एक्सपोर्टर के हाथों में ताकत आती जाएगी और वो ताकत होगी अमेरिकी टैरिफ को काउंटर करने में। और बड़ी बड़ी कंपनियां तो बम्पर फायदा उठाने ही वाली है, क्योंकि अगर 5 या 10% टैरिफ अमेरिका इंडियन प्रोडक्ट पर लगाता भी है तो इंडियन एक्सपोर्टर अपना मार्जिन कम करने में कैपेबल हो जाएंगे और उसे कॉम्पेंसेट कर लेंगे डॉलर की रेट से, जिससे भारतीय प्रोडक्ट अमेरिका में महंगे नहीं होंगे बल्कि वो पुराने रेट पर ही बिकेंगे और अमेरिका का इंडियन प्रोडक्ट पर टैरिफ लगाना इनइफेक्टिव साबित होगा। यानी कि डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए का गिरना हमें थोड़ा बहुत नुकसान तो जरूर दे रहा है, लेकिन एक्सपोर्ट के मामले में काफी ज्यादा फायदा दे रहा है। हमें तो लगता है कि जब इस बार का साल खत्म होगा और साल भर के आंकड़े को उठाकर देखा जाएगा तो हो सकता है कि इस बार भारत एक्सपोर्ट के मामले में पिछले सभी रिकॉर्ड को तोड़ दें। और अगर गोल्ड रिजर्व पर ध्यान दिया जाए, जिसे भारत अब 71 अरब डॉलर के करीब पहुंचा चुका है, तो इससे भी हम बहुत बड़ा फायदा उठाने वाले हैं, क्योंकि ये खबर आज सुबह सुबह ही निकल कर आई है कि भारत इन्हीं गोल्ड में मोनेटाइजेशन स्कीम इस्तेमाल करके अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है और इस समय इसका कंट्रीब्यूशन इंडियन जीडीपी में 7.5% पहुंच चुका है। क्योंकि अगर अमेरिका के द्वारा इंडियन प्रोडक्ट पर टैरिफ लगाना इकोनॉमी पर असर डालता भी है तो इंडिया की जीडीपी उससे 0.1 से लेकर 0.6 के बीच इधर उधर होगी, लेकिन उसे हम रिकवर कर पाएंगे इसी गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के चलते। और वो ऐसे कि भारत दुनिया में सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता है और हर साल बड़ी मात्रा में सोने का इंपोर्ट करता है, लेकिन साथ ही भारत से इन्हीं सोने से बनाए गए आभूषणों का एक्सपोर्ट भी होता है, खासकर अमेरिका, यूएई और यूरोपीय देशों में। और इस समय रत्न और आभूषण के मामले में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, जहां हर साल $13 बिलियन से भी ज्यादा भारत के द्वारा जेम्स एंड ज्वेलरी का एक्सपोर्ट किया जाता है। लेकिन इतनी तक आंकड़ा केवल सितंबर 2024 में पहुंच गया था। दिसंबर तक ये आंकड़ा और अधिक हो सकता है और वो लेटेस्ट आंकड़ा जारी नहीं किया गया है। बाकी आपका भारत के खजाने के बारे में क्या सोचना है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।